नमस्कार दोस्तों। सिंदूर में एक चीज रखना बेहद शुभ है। दोस्तों, सिंदूर की डिब्बी में रखें, यह चीज पति होगा अमीर। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं, और एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती हैं। लेकिन इस गलती को आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती है और आपके पति से बिछड़ाव यानी कि दूरी का कारण बनती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में हर हर महादेव जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि गुरुजी क्या कहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, क्यों? यह हिंदू धर्म में पतिव्रता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। सिंदूर को लगाने से पतिव्रता, पति के लंबे जीवन की कामना और सौभाग्य की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। इस वजह से सभी हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं और उनके पति को कष्ट सहने पड़ते हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सिंदूर की डिब्बी का महत्व प्राचीन हिंदू समाज में गहरा निहित है। इसे केवल एक सामान की डिब्बी नहीं माना जाता, बल्कि इसके पीछे एक पूरी परंपरा, संस्कृति और धार्मिक आदर्शों का संग्रह है। सिंदूर की डिब्बी न केवल एक महिला की विशेष वस्त्र की डिब्बी होती है, बल्कि इसके भीतर उसके पति के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना छिपी होती है। धार्मिक दृष्टिकोण से सिंदूर को पतिव्रता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसे पतिव्रता का प्रतीक मानकर महिलाएं अपने पति के लंबे और सुरक्षित जीवन की कामना करती हैं। यह उनके पति की लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति की प्रार्थना का संकेत होता है। धार्मिक संस्कृति में पति को सम्मानित करने के लिए महिलाओं ने सिंदूर का प्रयोग किया है। परंपरागत दृष्टिकोण से सिंदूर की डिब्बी में रखने की प्रथा बहुत पुरानी है। इसे पति की धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। यह एक पत्नी की पति के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होता है। इस प्रथा के अनुसार पति के धन संपत्ति को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पत्नी को सौंपी जाती है। इसीलिए सिंदूर की डिब्बी में रखी चीज पति की संपत्ति का प्रतीक होती है और इसका माना जाता है कि उसका पति धनी है। सिंदूर की डिब्बी में रखी चीज पति की संपत्ति का प्रतीक होने के बावजूद इस परंपरा का असली आधार धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं में है। यह एक पत्नी के पति के प्रति समर्पण और श्रद्धा की भावना को दर्शाता है। इस दृष्टि से सिंदूर की डिब्बी में रखी चीज केवल एक वस्त्र या आभूषण नहीं होती, बल्कि यह पति पत्नी के संबंध की गहराई और महत्वपूर्ण को दर्शाती है। आज के समय में समाज में धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं बदल रही हैं। धीरे धीरे लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहा है और वे पुरानी परंपराओं को पुनः विचार कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप सिंदूर की डिब्बी में रखी चीज का पति की संपत्ति से कोई संबंध नई महिलाएं नहीं मानने लगी हैं। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों,
आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक धार्मिक वास्तुशास्त्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, सिंदूर हिंदू समाज में पतिव्रता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और इसके लगाने के कुछ नियम होते हैं। सिंदूर के लगाने के नियम धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित होते हैं और यह नियम विभिन्न क्षेत्रों और समाजों में थोड़ी भिन्नता दिखा सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य नियमों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, परंपरागत आदर्श के समाजों में सिंदूर का प्रयोग पति के लंबे जीवन और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रत्याशित किया जाता है। इसलिए परंपरागत रूप से सिंदूर का प्रयोग जीवन के महत्वपूर्ण परिणामों को संज्ञान में रखता है। नंबर 2, सामाजिक प्रभाव। सिंदूर के प्रयोग का सामाजिक प्रभाव भी होता है। यह एक महिला की स्थिति को संदेश करता है और उसके सामाजिक स्थान को प्रदर्शित करता है। नंबर 3, धार्मिक आधार। सिंदूर का प्रयोग हिंदू धर्म में पति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से सिंदूर का प्रयोग पति की लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति की कामना का प्रतीक होता है। नंबर 4, विधियां। सिंदूर का आदान प्रदान करते समय कुछ विशेष विधियां ध्यान में रखनी चाहिए। धार्मिक विधियों के अनुसार सिंदूर को दाहिने नाक के मध्य में लगाना चाहिए। यह काम विवाह के बाद किया जाता है। नंबर 5, समर्पण। सिंदूर का प्रयोग एक पत्नी के पति के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इसके माध्यम से महिला अपने पति के प्रति अपनी वफादारी और समर्पण की भावना को प्रकट करती है। चाहे समाज में मेहेज सिंदूर का प्रयोग आज के समय में भी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने का माध्यम है। यह महिलाओं को उनके समर्पण और पतिव्रता के लिए सम्मानित करता है। नंबर 6, स्वास्थ्य का ध्यान। सिंदूर में उपयोग किए जाने वाले तत्व या रसायनों के संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोगों को सिंदूर के तत्वों से एलर्जी हो सकती है। शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, चाहे कितनी भी ही मजबूरी हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुहागन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ करें। उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचे। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि सिंदूर लगाने से ऐसे समय में सिंदूर का अपमान होता है। सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं। दोस्तों, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से आपको दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगे कि बच्चे से हाथ लगा सके तो ये जरूर गिरेगा, तो ये गलती ना करें, क्योंकि दोस्तों, अगर सिंदूर गिरता है तो इससे घर में अपशगुन होता है। दोस्तों, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नजर लग सकती है और पति का प्यार भटक सकता है। ऐसे में अगर आप किसी के साथ हैं और आपको सिंदूर लगाना है तो सर पर पल्ला करके सिंदूर लगाइए। दोस्तों, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वह लगाना अच्छा नहीं है। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार यह गिर जाता है, तो माथे पर सिंदूर गिरना दोस्तों शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है
तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वह छूना चाहते हैं वहां तक वह पहुंच ही नहीं पाते और हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वह छुपे रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा और प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती हैं। सिंदूर का प्रयोग हिंदू समाज में पतिव्रता और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में किया जाता है। धार्मिक प्रतिष्ठा के साथ ही यह एक महिला के पति के प्रति उसकी विशेष भक्ति और समर्पण की भावना को भी प्रकट करता है। इस प्रकार बहुत से लोग मानते हैं कि सिंदूर को लगाने का तरीका पति को धनी बनाने में भी मदद कर सकता है। यहाँ हम कुछ उपायों को समझेंगे जो सिंदूर को लगाने का तरीका है, जिससे कि आपके पति की समृद्धि और संपत्ति में वृद्धि हो सके। नंबर 1, समर्पण और भक्ति की भावना। सिंदूर को लगाने के दौरान महिलाओं को अपने पति के प्रति समर्पण और भक्ति की भावना को विशेष महत्व देना चाहिए। यह भावना उनके पति के साथ संबंधों को मजबूत करती है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 2, ध्यान की विधि। सिंदूर को लगाते समय ध्यान की विधि का पालन करना चाहिए। यह ध्यान और अवधारणा को बढ़ा देता है, जिससे सिंदूर का लाभ उत्तम रूप से मिल सकता है। नंबर 3, आशीर्वाद। सिंदूर को लगाने के दौरान महिलाओं को अपने पति के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करनी चाहिए। यह उनके पति की समृद्धि और संपत्ति में वृद्धि के लिए उनके प्रति उनकी भक्ति और समर्पण को व्यक्त करने का एक उत्तम तरीका है। नंबर 4, सम्मान के साथ सिंदूर को लगाने का कार्य पूरे सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। यह एक पति के प्रति आदर और सम्मान का प्रतीक होता है, जो उसके संदेश को मजबूती से प्रकट करता है। नंबर 5, मानसिक स्थिति का महत्व। सिंदूर को लगाने के समय महिलाओं को आत्मसमर्पण और मानसिक स्थिति को सुनिश्चित करना चाहिए। यह उनके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकती हैं। नंबर 6, पति के साथ भाग्यशाली संबंध। सिंदूर को लगाने के बाद महिलाओं को अपने पति के साथ भाग्यशाली संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यह उनके संबंध को मजबूत और स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, यह थे कुछ सिंदूर लगाने के कुछ खास एवं महत्वपूर्ण उपाय। अगर दोस्तों आप लोग इन उपायों को सही से देख लेते हो, यदि आप लोगों ने इन उपायों को सही से देखा होगा, तो दोस्तों आपके पति की लंबी उम्र होगी और दोस्तों आप लोगों के पति अमीर होंगे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। और दोस्तों आप लोगों को कौन सी गलतियां नहीं करनी है, हमने वीडियो में यह भी बताया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को सही से देखा होगा और आप लोगों को वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखें, ताकि दोस्तों आप लोगों के घर में माता लक्ष्मी स्वयं प्रवेश कर सके और आप लोगों को आशीर्वाद दे सके और आप लोगों के घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। ये दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कामना करता हूं, तो आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता लक्ष्मी या माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखिए और हमारे चैनल धार्मिक वास्तुशास्त्र को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दोस्तों आगे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।